माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सभी को सादर जय श्री सीता। आइए हम सभी भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सभी भरत भैया का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के हृदय चित्त से हर एक शब्द को अपने हृदय चित्त में बसाकर श्रवण करें। हर एक दोहे चौपाइयों में भगवान के प्रति छवि है, भगवान की उस चैतन्य रूप है जो इसमें उनके चरित्र के रूप में बखान किया गया है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान शंकर जी की कृपा से ऐसे ग्रंथों को हम पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पढ़ पा रहे हैं। तो आप सभी घर में नित्य अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐसे ग्रंथों को, उपनिषद को, वेद पुराण की जो तिथि के अनुसार, जैसे वेद पढ़ने के लिए महाराष्ट्र कहते हैं कि जनेऊ धारण किया होना चाहिए, वैसे अपने अपने हिसाब से जहाँ तक हम पढ़ पाएंगे सबसे बढ़िया है कि जैसे हम श्री रामचरितमानस जी को हर कोई पढ़ सकते हैं, वैसे पुराण है तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो सभी अपने घर में नित्य पढ़ें और उस ज्ञान को हम सभी एक दूसरे को दैनिक अपने परिवार में जब रहते हैं तो जिन ग्रंथों को हम श्रवण करें उनकी चर्चा अवश्य करें, ताकि चर्चा में हमारे जो अंतर्चक्षु है वो खुलते हैं, जिसमें वो स्टोर हो जाता है। और जब किसी विपदा की स्थिति में हम होते हैं तो हमें हमारे ईश्वर के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है और उन्हीं के ही शरण में हमें आ जाते हैं और उनकी कृपा से सभी विपदा टल जाते हैं, सभी क्लेश मिट जाते हैं। आप सभी को दैनिक एक ही चीज कहूँगा मैं, जिस घर के आंगन में गौ माता की वास होता है उस घर में बड़े से बड़े विपत्ति टल जाते हैं, क्योंकि गौ माता उस घर के ऊपर आए हुए विपत्ति को अपने ऊपर ले लेती है। इसीलिए हमें भी उस गौ माता नंदी भगवानों की रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा नहीं, आवश्यक है। इसीलिए है क्योंकि यही वो पृथ्वी है। जब भी पृथ्वी को कुछ दुख होता है, भगवान से मिलने जाता है, तो वो गौ के दुख को धारण करके ही जाता है। इसलिए हमारी इस पृथ्वी को अगर ठीक से देखा जाए, जिसे अपने महाराष्ट्र कहते हैं कि पृथ्वी का जो रूप है वो गौ की तरह ही दिखता है, इसलिए गौ माता को पृथ्वी का ही माता का दर्जा दिया गया है। तो इसीलिए तो सोचिए उस गौ माता के ऊपर हमारी जो अत्याचार है कैसे है। हम अपने स्वार्थ के कारण पॉलीथीन में खाना बांध के फेंक देते हैं, जो गौ माता है वो पॉलीथीन समेत खा जाते हैं। आज स्थिति ऐसे हो गया है कि गौ माताएं हरा चारा कम खाते हैं, पॉलीथीनियों को ज़्यादा खाते हैं। तो अभी तक हम सनातनियों के अंदर एक भी ऐसी भाव जागृत नहीं हो रहा है कि हम उस पॉलीथीन को क्यों ना छोड़ें, जिस पॉलीथीन के कारण इस पृथ्वी, इस गौ माता, अन्य छोटे बड़े जीवों को
हानि पहुंचता है। तो सभी यही संकल्प करें कि उस गौ माता जो हमारी ऊपर आई हुई बड़े बड़े विपत्ति को अपने सिर में ले जाती है, उस गौ माता की रक्षा के लिए हमें ऐसी पदक्षेप लेना पड़ेगा। और अगर हम पॉलीथीन यूज कर रहे हैं तो उसको ऐसी जगह में रखें जो किसी भी जीव के मुंह तक को पहुंचे मत। तो आइए आज के प्रसंग को हम सभी भाव पुण्य भक्ति पुण्य से समझते हैं और श्रवण करते हैं। उससे पहले मेरी मैया जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी और मेरी माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। आइए उनके चरणों में यही एक वंदना करेंगे कि हे स्वामी, हमारे ऊपर आपकी सदा ही ऐसी कृपा दृष्टि बने रखना, आपके चरणों में सदा ऐसे प्रेम लगाते हुए रखना। जय जय सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सिया राम मया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री राम। सुनत जनक आगवन सबु हरे से अवध समाज, रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच विवश सुरराज।
जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गारही गालनी कुटिल के काही कहे के ही दूसन दे असमन आनी मुदिता नर नारी भयउ बहोरी रहवा दिन चारी यही प्रकार गतवा सरसो प्रातन हान लागा सबको करिमा जन पूजही नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से जली जाती, किसी से कहे और किसी के दोष, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी का आने से कुछ दिन और रहना होगा। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी बिना वही अंजुली अंचले जोरी राजा रमु जानकी रानी आनंद अवधि अवदरज धानी सुबह सव सहु फिरी सहित समाजा भरत ही राम करहु जुब राजा यही सुख सुधा सिची सब काहू देवा देहु जग जीवन लाहू। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसरा कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की शोभा सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बने। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। दोहा। गुरु समाज भाई न सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवधम मरिय माग सब को। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सुनी स्नेह माया पुरजनवानी निंदहि जोगा विरति मुनि ज्ञानी यही विधि नित्या कर्म करि पुरजन राम ही कराई प्रणाम पुलकितन उच नीच मध्यम नर नारी लहि दरसु निज निज अनुहारी सावधान सवहि सनवानहि सकल सराहत कृपा निधानहि सकल सराहत कृपा निधानहि। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं।
लड़काई ही ते रघुवर वानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी, शील सकोचा सिंदूर गुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ, कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जा नत करी मोरे, जिनहि राम जा नत करी मोरे। श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह वान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र है। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही है, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसे जानते हैं। दोहा। प्रेम मगन ते ही समय सब सुनि आवत मिथिलेश, सहित सभा सभ्रामस उठे हु रवि कुल कमल देश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवनु किन्नर गुनाथा। गिरिवर दीख जनक पति जवही, करि प्रणाम रथ त्यागे उतवही। राम दरस लाल साऊ छाऊ, पथ श्रवलेषु कलेषु न काहू। मन तह जह रघुवर वे देही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही। ही सियावर रामचंद्र की जय। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा तो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी है। बिना मन के शरीर के दुख सुख दुख की सुध किसको है। आवत जनक चले ही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद वंदन, ऋषि न प्रणाम किन्हा रघुनंदन। भाई न सहित रामु मिली राजही, चले लवाई समेत समाजही। श्री सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों के प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। दोहा। आश्रम सागर संत रस पूरन पावन पात, सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानव करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र से मिलाने के लिए जा रहे हैं।
बुरत ज्ञान विराग करारे, बचन शोक मिलत नद नारे। सोचौ साहस मीर तरंगा, धीरज तट तरुवर करवंगा। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भावर अर्वर्त अपारा। केवट बुध विद्या वड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। श्री सियावर रामचंद्र की जय। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्ष को तोड़ रही है। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भावर और चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं जाती। बन चर कोल की रात विचारे, थके विलो की पथि कही हारे। आश्रम दधि मिली जब जाई, मन उठे हुआ बुद्धि कुलाई। सो कवि कल दौराज समाजा, रहा न ज्ञानु न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। श्री सियावर रामचंद्र की जय। वन में विचरने वाले विचारे कोल किरात ही यात्री है, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, मतलब खोला उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ना ज्ञान रहा, ना धीरज और ना लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। चंद अब गाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोष बोलहि, वाम विधि कीनो कहा। सुर सीध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरत को जो तरी, सके सरित स्नेह की। तुलसी न समरथ को जो तरी, सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जहां तहां लोग न मुनि वरन, धीरज धैर्य नरेश कहु वशिष्ठ विदेह। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजा, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानु रवि भवनि सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोहा ममता नियराई, यह सिय रामा स्नेह बढ़ाई। ऋषि साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीवा जग
वेद बखाने, राम स्नेहा सरस मन जासु, साधु स्वभावड़ आदरतासु, सोहन राम प्रेम विनु ज्ञानु, करण धारा विनु जिमि जल जानु, मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए, सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरुविते निवारी, पशु खग मृग नन कीन आहारु, प्रिय परिजन कर को न विचारु, प्रिय परिजन कर को न विचारु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिन राजा जनक जी का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी या रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणों मुनि रूपी कमलों को खिले देती आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरण तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात, बैठे सब बट विटप तर मन मलिन कृष्ण। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों और के समाज ने दूसरे दिन सवेरे ज्ञान स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस वंश गुर जनक पुरोधा, जिन जगमग पर मारथ सोदा, लगे कहना उपदेशने का, सहित धर्म नय विरति विवेका, कौसुक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुवानी। तब रघुनाथा कौशिक ही कहेऊ, नाथ काली जला बिनु सब रहेऊ। मुनि कह उचिता कहत रघुराई, गयऊ बीती दिना पहर ढाई। ऋषि रुख लखी कह तेरहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन नाजू। कहु पभल सब ही सुहाना, पाई रजायसु चले नहाना, पाई रजायसु
चले नहाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सदानंद जी, जिन्होंने संसार की अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला, वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गए। विश्वामित्र जी का आरोप देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पककर नहाने चले। जय जय श्री सीताराम। दोहा। ते ही अवसर फल फूल दल मूलक अनेक प्रकार, लई आए वनचर विपुल भरी भरी कांवरी। उसी समय अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि भाग्यों और बोझ में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल अब जनक जी और भरत भैया जी का चरित्र आगे चलेगा, उसको हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा कर श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं और पुनः कल सभी भरत भैया के चरित्र के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।